हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम रिव्यू करेंगे द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ आईजीआई लिमिटेड। तो आईजीआई लिमिटेड जो है वो अपना जो भी रिप्रेजेंट करता है, सारा जो नंबर्स है वो सीवाई बेसिस पे है, जो कि कैलेंडर ईयर बेसिस पे है। और Q1 कैलेंडर ईयर 25 का हम इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे और इसके कॉन कॉल के नोट्स देखेंगे। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है उसमें काफी हाई ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला है। और कॉन कॉल नोट्स में बहुत सारे ऐसे डिटेल डिस्कशंस हुए हैं और इनसाइट्स मिले हैं जो काफी की है फॉर अ person looking to invest into the business, or also to know whether to hold, sell, buy, or they can make the decisions independently on their own. This is not a stock recommendation. तो कॉन कॉल में वो जो मैनेजमेंट है वो बात करते हैं आपका टैरिफ रेट्स के बारे में, सीजनैलिटी के बारे में, दिवाली का क्या इम्पैक्ट पड़ा, लैब ग्रोन डायमंड का कैसा उनको ग्रोथ दिख रहा है इंडिया में, उसका अडॉप्शन यूएस में कैसा है। तो विल क्विकली जंप इनटू इट। और हम अभी जो देखेंगे इसके पहले तो कंसोलिडेटेड बेसिस के नंबर्स देखेंगे इसकी, इसने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो ग्रुप्स कंसोलिडेटेड कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ड्यूरिंग Q1 ऑफ CY 25। टोटल रिपोर्ट वॉल्यूम्स जो हैं उसमें 13% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। रेवेन्यू जो है वो जंप हुआ है 20% से। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस पीरियड में वो 46.2% पे क्लोज हुआ है। तो आपको बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 46.2% पे क्लोज हो। और यहाँ पे आप देखें कि जो सर्टिफिकेशन रेवेन्यूज है ये मिलियन में बताया गया है नंबर्स, बट मैं इसको करोड़ में बताऊंगा। तो जो रेवेन्यू नंबर्स है वो 296 करोड़ के आए हैं फॉर सर्टिफिकेशन का जो रेवेन्यू नंबर है वो Q1 2025 में। और वो Q4 लास्ट क्वार्टर जो है वो 246 करोड़ है, तो उसमें 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जंप देखने को मिला है। एवरेज रियलाइज प्राइस जो है वो 950 रुपीज आया है फॉर ऑल द सर्टिफिकेशन दैट दे मेक। देयर आर 3-4 फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेशन दैट आईजीआई डज, एंड उसमें एनालिसिस जो रहता है वो 3-4 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन में वो सिमिलर टाइप होता है। बट जो डायमंड मर्चेंट्स को जिस तरीके का सर्टिफिकेशन चाहिए वो आईजीआई से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या तो उनको तीनों टाइप या तीनों या चारों टाइप के सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, या एक या दो टाइप के सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। और उसका जो इनहेरेंट एनालिसिस है और जो चीजें वो बताते हैं वो सिमिलर रहती हैं। और ये जो आप 950 देख रहे हैं एवरेज रियलाइज प्राइस, आप सोच रहे होंगे इसका लिवर क्या है, इसका कैसे ये डिसाइड होता है। तो ये जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है डायमंड के वेट से। और इनके कॉन कॉल नोट्स में इन्होंने कहा है कि इनके लिए बेहतर है एक बड़ा डायमंड को सर्टिफाई करना रादर देना छोटा डायमंड को सर्टिफाई करना, उसमें इनके मार्जिन ज्यादा है। और वो ये भी कहते हैं इनके जो मार्जिन्स है लूज स्टोन्स जिसमें नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड आता है उसके मार्जिन्स इनके लिए बेटर है रादर देन स्टोन्स विच आर सेट इन ज्वेलरी। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें देखना काफी जरूरी है कि इसमें प्राइसिंग कट्स कितने हो रहे हैं और वो सारी चीजें कितने हो रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्टली रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगी। तो Q2 ऑफ 2024 में जो कैलेंडर ईयर बेसिस पे अगर बात करें, Q2 जो था उनका उसमें एक ड्रॉप आया था होलसेल डायमंड के प्राइसेस में, जिसके वजह से इनके सर्टिफिकेशन प्राइसेस में भी काफी ड्रॉप आया था। जो कि पिछले 3 क्वार्टर में अभी स्टेबलाइज हो गया है ऐसा ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो अपने रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस है जब आईपीओ आया था तो उसमें एनालिसिस किया था और ये बताया था कि जो मार्जिन है डायमंड मर्चेंट्स का क्लोज टू 8 to 10% पे बैठता है। तो देर इज नॉट अ लॉट ऑफ लेग रूम फॉर अ लॉट ऑफ डिस्काउंटिंग विद इन द डायमंड सेगमेंट। तो इसलिए उनको लगता है कि दीज प्राइस कट्स विल नॉट बी दैट रेगुलर। But as we know, it's the management's job to say that. So anybody who's very detailed oriented within the diamond sector can feel free to comment within the comment section, and we can discuss it within the small community that we have on what your thoughts are. और यहाँ पे अगर देखें तो पैट इनका 140.7 करोड़ पे आया है, तो जो कि 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हुआ है। और पैट मार्जिन जो इस बार आया है वो 46.2% पे आया है। और ये अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो
अगेन तो 3.12 मिलियन रिपोर्ट्स इन्होंने जनरेट किया है, तो अगेंस्ट 2.47 मिलियन रिपोर्ट्स। तो इसमें जो ग्रोथ हुआ था वो 27% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ हुआ था। और अगर आप एवरेज रियलाइज प्राइस की बात करें तो जो Q4 में इसका एवरेज रियलाइज प्राइस था वो क्लोज टू 839 टू 860 के रेंज में था, जिसमें जंप हमें 950 तक का देखने को मिला है। सर्टिफिकेशन रेवेन्यूज की बात करें मतलब ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो इसमें हम देखेंगे 296 करोड़ का Q1 CY 25 में है, जो कि Q1 CY 24 में 266 करोड़ का था। तो इसमें एक 11% का ग्रोथ आया है। रेवेन्यू ग्रोथ वाज लेड अक्रॉस सेगमेंट्स। तो लैब ग्रोन डायमंड जो है उसमें 9% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और नेचुरल डायमंड ज्वेलरी जो है उसमें 21% का ग्रोथ आया है, और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी जो है उसमें 87% का ग्रोथ आया है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसके जो एवरेज रियलाइज प्राइस है 950 रुपीज का, वो 12% लोअर है कंपेयर टू Q1 ऑफ Q1 ऑफ 24। तो उसमें एक ड्रॉप ऑफ 12% हमें देखने को मिला है। और पैट की बात करें तो पैट 140 करोड़ पे बैठा है, विच इज registered a growth of 12% and with a PAT margin of 46.2%. Now, just as a form of disclosure, I am a holder in this company, just for the fact that uh, the the margins that I see within this business is very very good. Although I'm just also beginning to look at a lot of the other factors as well. I think some of the risks that I see within the business is सर्टिफिकेशन में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये 2 आउट ऑफ द 3 लैब ग्रोन डायमंड्स जो दुनिया में है उसका सर्टिफिकेशन आईजीआई करता है। 50% 50% ऑफ द सर्टिफिकेशन जो इंडिया में होता है वो आईजीआई करता है। 33% जो सर्टिफिकेशन ग्लोबली होता है वो आईजीआई करता है। एंड अगेन 2 आउट ऑफ द 3 लैब ग्रोन डायमंड्स जो दुनिया में बनते हैं उसका सर्टिफिकेशन आईजीआई करता है। तो इसके काफी सारे मोड्स हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस बिजनेस प्लेज आउट। Also, this is my view as at the current juncture, but as I go ahead and incorporate more information, my view might change. So I would request you to not take it as a stock consideration, or a something that I'm recommending. You can do your own research and you can have a look at it from a more independent lens. And depending on whether you like to read about diamonds or jewelry, you can take a call independently. तो ये आई थिंक ये वही सेम चीजें आई थिंक इन्होंने जस्ट ग्राफिकली बताया है जो हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे। तो 3.1 मिलियन रिपोर्ट्स है, तो अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 13% का ग्रोथ है, बट ईयरली बेसिस पे देखें तो 27% का ग्रोथ है। सर्टिफिकेशन रेवेन्यू जो है उसमें 296 करोड़ के नंबर्स आए हैं, तो उसमें 20% का ग्रोथ है Q4 से अगर कंपेयर करें, और 11% का ग्रोथ है अगर 1 ईयर अगो के बेसिस पे कंपैरिजन करें। अगेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन, तो इसमें 46.2% का प्रॉफिट मार्जिन है Q1 ऑफ CY 25 में, जो कि 45.4% था Q1 ऑफ CY 24 में। तो ये इसके ग्रोथ लीवर्स हैं। इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंटल ब्रेकडाउन, अब ये समझना काफी जरूरी है कि इसका जो मेजर चंक ऑफ बिजनेस है वो कहाँ से आ रहा है, और उस कितना कंट्रीब्यूट करता है वो रेवेन्यू पे, राइट। तो अगर हम देखें तो 296 करोड़ का इन्होंने अगर रेवेन्यू किया था Q4 ऑफ CY 24, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द सर्टिफिकेशन रेवेन्यू। इसके और भी एवेन्यूज है रेवेन्यू के, फॉर एग्जांपल ये इसके यूनिवर्स नॉलेज इम्पार्ट करने वाला एक सेक्शन भी है इनका। तो वो बेसिकली दे ट्राई एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड आल्सो ट्रेन जेमोलॉजिस्ट। तो ये उनका दूसरा पार्ट ऑफ रेवेन्यू है। बट अगर इसमें हम देखें तो 296 करोड़ में जो मेजर चंक है 35% है वो लैब ग्रोन डायमंड के थ्रू आ रहा है। तो सॉरी 54% है वो लैब ग्रोन डायमंड के थ्रू आ रहा है, जिसमें ग्रोथ जो देखने को मिला है वो 35% ग्रोथ देखने को मिला है लैब ग्रोन डायमंड में, और नेचुरल डायमंड में 37% ग्रोथ देखने को मिला है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लैब ग्रोन डायमंड
का इंडिया में अभी तक अडॉप्शन उतना हाईली हुआ नहीं है। ऑल्दो दीज आर कंसोलिडेटेड नंबर्स, और कंसोलिडेटेड नंबर्स में आपके ग्लोबल भी नंबर्स आ जाते हैं, बट इसका जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो इंडिया से है। और उसका ये ब्रेकअप हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसमें देखें, ये नेचुरल डायमंड ज्वेलरी में देखें, तो उसमें -11% है। वो इसलिए है क्योंकि क्योंकि दिवाली के समय जो है वो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी ज्यादा बिकता है। और उसमें फिर Q1 ऑफ CY 25 में उसमें वो म्यूटेड नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Q4 ऑफ CY 25 4 दिवाली के नंबर्स हैं, तो इसके सर्टिफिकेशन जो है वो 29% पे बैठा था, जो कि गिर के 21.4% पे आ गया है। तो दैट इज समथिंग दैट वी ऑब्जर्व्ड। एंड अगेन फिर यहाँ पे भी हम देखें और ईयरली बेसिस पे भी देखें तो काफी म्यूटेड। लैब ग्रोन डायमंड का 9% का ही ग्रोथ दिखा है। इस पे 21% का ग्रोथ दिखा है नेचुरल डायमंड ज्वेलरी पे। बट जो मेजर चंक ऑफ बिजनेस है वो लैब ग्रोन डायमंड से ही इनका आ रहा है। तो इस पे हमने एक और बनाया था वीडियो जो कि डिटेल्ड था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ कितना आएगा लैब ग्रोन डायमंड में, वो सारी बातें की थी। तो इन दिस एडिशन वी विल नॉट गो इनटू दैट, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ the latest results of the calendar year that had come. So what we'll do is we'll quickly go and see what the price action has been. तो अगर आप यहाँ पे देखें द लास्ट, तो आईपीओ ही इसका आया था 2024 में। तो वेरी रिसेंट आईपीओ आया था, तो 471 के प्राइस से ये 350 के प्राइस पे बैठा है। तो this is something which has happened. So also to remind you that Blackstone is a major backer of this company, or Blackstone, uh, which is the largest asset under management in the world, will has backed this company. In terms of इसका हम quickly quarterly numbers यहाँ पे देख ले, just to be in context as to how it has done over previous periods, right? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो ये ईयरली नंबर्स हैं। और मार्च 2019 में 205 करोड़ का सेल्स था। और ओपीएम परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट इंक्रीज एक देखने को मिला है यहाँ पे 73%। सो दिसंबर 2024 में ओपीएम परसेंटेज जो है 73% के करीब है। और 785 करोड़ के बिजनेस पे 439 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था। इन टर्म्स ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स, just to put it into context with the previous numbers that were there, 184 करोड़ पे काफी स्टैग्नेंट इसी रेंज पे कॉन्स्टेंटली चलता रहा है ये। और फिर अगेन मार्च 2025 में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसमें 234 करोड़ का बिजनेस किया है, और नेट प्रॉफिट जो है 139 करोड़ का है। और अर्निंग पर शेयर पिछले 3 क्वार्टर से एक एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसमें 3.22 रुपीज पर शेयर देखने को मिला है। अब क्विकली हम क्या करेंगे कि एक बार इनका कॉन कॉल नोट्स भी देख लेंगे, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कशन दैट हैव हैपेंड विद इन द कॉन कॉल नोट्स। सो द कॉन कॉल नोट्स वाज अटेंडेड बाय Temas Printer, who's the managing director and chief executive officer of IGI, and Mr. Ishwar Iyer, chief financial officer. So a lot of times people say that equity investing is not for the retail investors, and it is very important to have insider knowledge and to meet some of the big shots that I just mentioned, the CEO and the CFO and those kind of people. But one of the American investor puts it very aptly. He says that it is better to go through public disclosures, which are readily available information, and make an objective decision, even though you might not be privy to some of the insider knowledge that there is, which is illegal, by the way. um, and because what he believes is, if you meet the top management, is the job of the top management to sell the business to you, because if they are sitting at the leadership position, they are supposed to say good things about the business. So it is better to meet them less, to be more objective in your assessment, और
उसको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट नजरिए से देख के एक इंडिपेंडेंट कॉल लेना काफी जरूरी हो जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन्होंने जो चीजें डिस्कस की हैं, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दे आर द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर इन इंडिया। इनका जो मार्केट शेयर है इस पे 50% है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट, 33% मार्केट शेयर ग्लोबली। Every 2 out of the 3 lab-grown diamonds that are certified in the world are certified by IGI. IGI serves 9 out of the 10 jewelry chains in India, and they expect to continue to leverage this position to expand global presence. Some of the things that has happened recently is that they have hired close to 130 gemologists. We'll discuss this, I think, in the below discussions that have happened. So there have been a 15% growth in revenues and 29% growth in EBITDA compared to the previous quarter. And both natural diamond and as well as lab grown diamond has shown a 30% revenue growth in this quarter compared to the previous quarter. और ये मैं कह रहा था कि इन्होंने Q2 में एक प्राइस करेक्शन लिया था। तो ड्रॉप इसमें लैब ग्रोन डायमंड में होलसेल प्राइसेस में ड्रॉप आया था। एंड जैसे कि हमने देखा था कि लैब ग्रोन डायमंड जो है 54% कंट्रीब्यूट करता है आईजीआई के ओवरऑल नंबर्स पे, रेवेन्यू नंबर्स पे। सो दिस इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। इसको हल्के में नहीं ले सकते और इसको थोड़ा समझना जरूरी है, और ये असेस करना जरूरी है कि इफ दिस माइट हैव एन इम्पैक्ट, बिकॉज फिर आपको वो रिस्क अपना मॉनिटर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर आप कोशिश करेंगे कि रिस्क को कम करके आप इसमें एक लॉन्ग होल्डिंग पोजीशन बना सकें, बट ऑब्वियसली इफ थिंग्स चेंज देन उसको रिकंसिडर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड ओवर द लास्ट 3 quarters सिंस द टाइम दे सॉ अ प्राइस ड्रॉप इन Q2 ऑफ 2024। तो दिस इज समथिंग दैट टू बी वॉच्ड आउट फॉर। और इन्होंने बाद में ये भी कहा है कि इन्होंने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दैट दे डिड एन असेसमेंट, और इतना एल्बो रूम रहता नहीं है बिकॉज लॉट ऑफ कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है ये डायमंड के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो उनका 8 to 10% मार्जिन है, तो अगर इसमें ड्रॉप ज्यादा आएगा तो अ लॉट ऑफ पीपल गो आउट ऑफ बिजनेस। एंड as a business community, they would want to see that the prices remain at a stable position or at an elevated position, not um, a lot lower, because that will have a huge impact in keeping it as a going concern, और इसको चलाते रहना फिर बिजनेस इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इन Q1 of 2025 to augment the demand and also to take cognizance of the fact that the business is growing, they had recruited 130 gemologists, which represents 14% of their overall employee strength. So it's a significant chunk of recruitment that they've done, and I think they are quite bullish on the numbers that they've projected, which every management will be, but the kind of momentum that we are seeing in terms of the revenue and also the jewelry uptake and demand is quite high. And also the smaller segments, which gifting and those kind of diamonds that have come up, and even lab grown diamond absorption within the Indian market is picking up, although not as much as the US. But yes, this will be interesting to watch out for. फिर ये टैरिफ के बारे में बताते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो ट्रम्प ने क्रिएट किया था, उसमें वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज दे आर सर्विसेज इंडस्ट्री एंड नॉट रियली आर एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड्स, उन पे उतना ज्यादा हिट नहीं है। और ये जो 90 डे पॉज है, बट ऑब्वियसली इट हैज एन एसोसिएटेड इम्पैक्ट। तो अगर पीपल हु आर एक्सपोर्टिंग उस उन पे इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन वॉल्यूम से इम्पैक्ट होना ही है, बट नॉट एज मच एज the impact that is seen by the manufacturers. Because at the end of the day, even if it's a higher priced diamond which is going into the US, the certification will be a certification. It has to be done. So that way उनका इनका जो impact है थोड़ा muted है, second level impact 100% है, but I expect that that should not have such big of an impact on their business. फिर इंडिया यूएस एफटीए भी is something which can impact the business on the positive side.
So that is what the CFO is saying, that this is something which we are anticipating and we remain committed to enabling growth basis USFTA. तो ये आई थिंक ये नंबर्स हम अभी जस्ट देख के आ रहे हैं, 297 करोड़, ग्रोथ ऑफ 20% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, primarily driven by strong revenue growth across all core segment, 37% growth in natural diamond, 35% in lab grown diamonds in the last quarter, and 16% growth in the lab grown jewelry and 14% growth in gemstones. PAT margins have expanded by around 80 basis points and stands at 46.2% for the quarter. And in terms of the guidance that they've given a guidance of a growth of close to 15 to 20% from a revenue standpoint in this financial year at the consolidated level. So that is something to be watched out for. The पूरे साल का जो इनका जो रेवेन्यू नंबर था, क्या वो 15 या 20% से ग्रो इस साल होगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने एक गाइडेंस दिया है, एक एस्टिमेट दिया है कि 15 से 20% पे एक डेफिनेट ग्रोथ होना चाहिए. तो if I look at it objectively, a business which is growing by 15 to 20%, with a PAT of 46%, with the OPM percentage of 73 to 74%, it's the rarest of rare businesses that I'm looking at. I quite like the business, but obviously I'm also cognizant of the fact that there are things which are changing, and this evolution needs to be constantly watched out for. तो इंडिया और इंटरनेशनल बिजनेस का जो चंक है, 75% जो ग्रुप का रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, and that is the critical thing that needs to be watched out for. Obviously, the remaining 25%, Netherlands is one of the big contributors, Belgium is one of the big contributors, and from within them, Netherlands and Belgium, they have business in Dubai, China, and so that makes 25% of the business for IGI. So here they are saying they made 57% PAT margins for last year, for the full year 2024. तो बंदे ने क्वेश्चन ये पूछा था कि could you provide some color outlook on margin guidance, EBITDA margin at a consolidated level? So this I wasn't able to understand कि 57% margin for the full year 2024 and they will be able to maintain it, but they've come out with 46% for quarter one. So what will change that will push up the PAT margins to 57% or higher than 46% is something that needs to be washed out. And I do not have the answers right now, but definitely I'll have to get deeper into this. तो इस साल के लिए भी ये कहना है कि 57 to 64 is something that they are anticipating. मोस्ट ऑफ द इंक्रीज जो भी इनका रहेगा वो लैब ग्रोन डायमंड से रहेगा, obviously because as we saw 54% is coming from lab grown diamonds. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि what drives their average selling price. So we saw that 950 rupees was the certification, and here they mentioned कि जो इनका जो सर्टिफिकेशन है वो 30 पॉइंटर्स पे बनता है, and they are certifying 2 carat plus diamonds. So size of the diamonds has increased compared to what it was in the past, and that is a good sign for them because उनका जो pricing है वो unit weight of the diamond के basis पे होता है, and the more the bigger the diamond, the better it is for them because their average revenue will increase if the diamond size is bigger, and it's better to do a bigger diamond than do a smaller diamond certification. फिर एक बंदा है जिसने पूछा था कि what will be the impact of tariff changes and indication you can give on any disruption you've seen or likely to see maybe in the next 3 to 6 months. तो वो ये कहना है कि अभी इसमें 90 डे का एक हॉल्ट आया है एंड 10% जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्म रहेगा जो टैरिफ इंक्रीज होगा. um, और वो ये भी कह रहे हैं कि 50% ऑफ जो वो सर्टिफिकेशन करते हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रहता है, राइट. तो इंडिया टू इंडिया सर्टिफाई करते हैं तो टैरिफ इज नॉट अ बिग फैक्टर
उस हिसाब से। तो चाइना में भी जो वो करते हैं वो आईजीआई के रेवेन्यू को 10% कंट्रीब्यूट करता है। अगेन तो वो भी जो है वो चाइना टू चाइना है। सो तो जो 60% उनका जो रेवेन्यू है वो सारा कंज्यूम हो जाता है डोमेस्टिकली। तो 40% जो है वो एक्सपोर्ट की सर्टिफिकेशंस पे होता है। तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट, बट वो ये कह रहे हैं कि मेजर चंक ऑफ द बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक ओरिजिनेशन और डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ही खत्म हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट फिर उस हिसाब से उतना ज्यादा नहीं दिखेगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो ये भी कहना है कि टैरिफ ऑन सर्विसेज आर correspondingly impacting less because manufacturers of and polishers of diamond, they will have a more of an impact on because of these tariffs, and IGI should see less of an impact because of this. तो फिर एक इन्वेस्टर ने ये भी पूछा कि 13 to 14% एबिटा मार्जिन फॉरेन एंटिटीज में दिख रहा है, जो कि अभी पहले दिख रहा था, जो कि अभी 20% तक ग्रोथ हो गया है। तो उसका क्वेश्चन ये था कि व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन आर वी सीइंग इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स एंटिटीज। तो सीएफओ ने ये क्लैरिफाई किया है कि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस on all the key geographies and they have put strategies in place. और ये कह रहे हैं कि उसके वजह से जो फर्स्ट फ्यू क्वार्टर ट्रेंड्स है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं और एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। तो इवन द 25% चंक ऑफ द बिजनेस जो इनका है, जो इंटरनेशनली है, उसमें काफी स्ट्रेटेजिक चेंजेस हुए हैं और उसके वजह से उनके बॉटम लाइन पे और फ्रूटफुल इम्पैक्ट दिखना चाहिए। They're quite bullish on the momentum in India, and the consumption of natural diamond jewelry and jewelry, which is both natural diamond loose और natural diamond jewelry का momentum इंडिया में काफी strong है, और they should benefit from that. और फिर वो कहते हैं कि सीजनैलिटी की अगर बात करें तो क्वार्टर 4 में दिवाली का इम्पैक्ट है, तो उसमें आपका जो लूज जो ज्वेलरी में जो डायमंड है उसका सर्टिफिकेशन बढ़ जाता है, उसके मार्जिन्स उतने हाई नहीं रहते हैं। तो राइट, तो अगर आप कंपेयर करेंगे Q4 लास्ट ईयर को Q1 दिस कैलेंडर ईयर से, तो आप देखेंगे कि मार्जिन्स विल बी बेटर, बिकॉज उसमें जो आपका जो ज्वेलरी बेस्ड डायमंड्स है उसका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और आपका लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। उसकी वजह से इनके जो रियलाइजेशन होंगे वो बेटर रेट पे होंगे। तो तो एक इन्वेस्टर ने ये पूछा है कि नेचुरल डायमंड का जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, सेगमेंटल ग्रोथ जो इंडिया में हो रहा है एट 51%, जो कि यूएस में सिर्फ 1% से ग्रो हुआ है। एंड लाइकवाइज जो लैब ग्रोन डायमंड का इंडिया में जो ग्रोथ है वो 19% डाउन था, वेरेज यूएस में वो 88% अप है। तो इसके सीईओ ने वही कहा है कि लैब ग्रोन एक्सेप्टेंस इन द वेस्ट is much more than the rest of the world. Most of the lab growns have been exported to the US, and that is why you see a ramp up in certification for lab growns in the US. But now what I'm observing is beginning to observe within the malls a lab grown dedicated stores. So that is something which I've started to observe. Although they are cheaper in price and कार्बन से ही बनता है, वो लैब ग्रोन में हो या कोयले के खदान के नीचे से निकाले, उसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट until unless obviously if you certify, right? तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड जो यूएस में चला है वो आई थिंक पिकअप करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे paying a hefty price for the thing that shines and is sitting there and shining and not producing any fruitful assets, I feel कि इसका जो वैनिटी पॉइंट है वो गिरेगा डेफिनेटली, और लैब ग्रोन विल बी अ मोर सस्टेनेबल वे of going ahead. लैब ग्रोन मोर सस्टेनेबल बिकॉज दिस ये जो नॉन लैब ग्रोन है, नेचुरल डायमंड है, दैट इज ऑल्सो वेरी synonymous with child labor and exploitation of labor as well, and a lot of killing and bloodshed. एक मूवी भी इसके ऊपर बनी है जिसका नाम है ब्लड डायमंड।
जो ये दर्शाता है कि हाउ करप्ट एंड हाउ माफिया सेंट्रिक द नेचुरल डायमंड इंडस्ट्रीज। सो पता नहीं, ये जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो बहुत पर्पस ड्रिवन उनका एक सोच रहता है, जिसमें वो ये कह सकते हैं कि दिस probably is not good for labor and child, the lot of labor exploitation is there, and also prices में difference है। तो that is also one thing that people look at। Yeah, at the end of the day अगर चीजें सेम है तो why to go for natural diamond? You can probably save money, get a lab grown diamond, उसका impact भी है sustainability पे। तो ये यूएस में तो डेफिनेटली पिकअप किया है। नाउ इंडिया इज अ डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर, so it'll be interesting to watch how does it play out. So that's it from my side. Please do like, share, and subscribe. Please subscribe the channel. That what we've seen is we've seen that 97% of the people who view the videos haven't subscribed to the channel. It'll give me a huge boost to keep bringing content out, to bring more insights and analysis about the different companies with a very neutral viewpoint, and not with the purpose of pushing those stocks, which a lot of influencers do. So that's it from my side for today. Bye and have a great day ahead.